कहते हैं रात में शहर से गांव जाने वाले पुराने रोड पर कुछ ऐसा है जो आते जाते लोगों को वापस मुड़ने भी नहीं देता। आज मैं उसी रास्ते पर अकेला चल रहा हूँ और अगर मेरी आवाज अचानक रुक जाए, समझ जाना मैं भी वहीं कहीं रह गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राज, जो आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है सुनसान रास्ते की, उस दिन की जिस दिन मैं शहर से अपने गांव जा रहा था। कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और कहानी सुनना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 12:45 हुए थे। मैं शहर से अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ता वही पुराना टूटा हुआ, दोनों तरफ काली झाड़ियों से भरा, जहां से हवा भी सरसरा कर नहीं गुजर रही थी। मेरी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे में बस एक तीर जैसी चमक छोड़ रही थी। मैं अकेला था, या मुझे ऐसा लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़क अजीब तरीके से लंबी होती जा रही थी। जीपीएस सीधे लाइन दिखा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। थोड़ी दूर आगे हेडलाइट एक सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और पैर उल्टे। मैंने ब्रेक मारा, मेरा दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वो धीरे से बोली, गांव जा रहे हो? मुझे भी वही जाना है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानों से जैसा बिल्कुल नहीं था। मैंने जवाब नहीं दिया, पैर डाली और आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही हेडलाइट आगे बढ़ी, वो औरत आगे खड़ी थी, उसी पोज में। फिर मैंने बाइक रोक दी, आवाज कांप रही थी, तुम कौन हो ना? उसने धीरे से सिर उठाया, चेहरा देखा तो आंखें ही नहीं थी, बस काले गड्ढे। वो बोली, मैं भी शहर से गांव जा रही थी, लेकिन रास्ता मुझे वापस भेज देता था। तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। मैंने बाइक घुमाई और तेज भगाने लगा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो औरत बाइक के पीछे बैठी थी। उसकी हड्डियों भरी उंगलियों में मेरी कमर पकड़ रही थी। मैं चिल्लाया, उतर जा उतर जा, लेकिन उसकी पकड़ और कसती जा रही थी। उसकी सांसें मेरे पर लग रही थी। रुको, नहीं, वरना तुम यहीं जाओगे। मैंने पूरी स्पीड में बाइक सीधे दौड़ा दी, बिना किसी दिशा देखे। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल जो धड़क धड़क रहा था। अचानक एक झटका, सब कुछ काला। मुझे होश आया तो मैं गांव के शमशान के पास पड़ा था। बाइक आधी जली हुई, चारों तरफ धुआं धुआं, और वही औरत थोड़ी दूर खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह बोली, शहर से गांव का रास्ता अब तेरा भी होगा, लौट कर मत जाना। उसके बाद मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ शहर जाने की, पर जितना चलता हूँ वापस इतनी उसी रास्ते पर आ जाती है। शायद मैं कभी इस रास्ते से निकल ना पाऊँ।